ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आई कैन सी हमारे साथ वासुदेव सर भी कनेक्ट हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, राइट? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वेस्टीज 18 कैटेगरीज में काम करता है और उसमें से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज और जो बहुत जल्दी ही वो कैटेगरी अराउंड 2006 के करीब वो लॉन्च हुआ था, 2006-8 के करीब, दैट वाज द एग्री कैटेगरी। और एग्री कैटेगरी एक बहुत ही मेजर कैटेगरी है जिसका बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और आज हमारे साथ जो इंसान कनेक्टेड हुए हैं, मैं उनके साथ ऑलरेडी बहुत बार सेशन कर चुका हूँ एंड ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग एग्री ट्रेनर। जितनी बार मैं उनसे उनके साथ एग्री का कॉन्वर्सेशन करता हूँ, मेरा और भी नॉलेज ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग और ज्यादा हो जाता है। ही इज नन अदर देन मिस्टर वासुदेव घोष, जो कि हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के एग्री ट्रेनर हैं। जो इससे पहले उनका बहुत बहुत तजुर्बा है एग्रीकल्चर के साथ काम करने का, उनका बहुत तजुर्बा है। ही वाज आल्सो वर्किंग विद द डीआरडीओ, वो काम करते थे। और मिस्टर वासुदेव घोष सर आज हमें एग्री के बारे में, एग्री के पोटेंशियल के बारे में और किस तरीके से हम वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट्स है उनको किस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ वेस्टीज के जितने एग्री प्रोडक्ट्स है वो क्यों यूनिक प्रोडक्ट्स है, उनके यूएसपी क्या है और उनसे हम किस तरीके के मार्केट पोटेंशियल को ग्रैस्प कर पाएंगे, उसके बारे में आज स्पेशली नॉलेज देने के लिए आए हैं। वो बहुत ही बिजी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी इन डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल आज उन्होंने टाइम निकाल के आज हमें ये सेशन दिया है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, काइंडली आप जल्दी से जल्दी अपने डाउनलाइंस को बुलाइए, सो दैट बिकॉज हम अपना सेशन बहुत जल्दी विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स हम लोग शुरू करेंगे, राइट? जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। और इंडिया जो कि इतना बड़ा इकोनॉमी है, अगर उस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इतना ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना एक बड़ा सेक्टर है। और ये एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसा यूएसपी है जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ वेस्टीज के पास है। तो आज स्पेशली हम वासुदेव सर से ये सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एग्रीकल्चर का नॉलेज फिर से उनसे लेने के लिए। आई कैन सी वासुदेव सर ऑलरेडी कनेक्टिंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू आवर सेशन, वेलकम टू द सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय रोड टू मिलियनेयर सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ मेंबर्स। आज मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग से आपका लाइफ में क्या चाहिए उसका डिमांड हिसाब से आज का ट्रेनिंग हो, तो उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ खुद को वीडियो ऑन करने के लिए। जैसे वीडियो ऑन करने के बाद मैं अगर कोई फिजिकल ट्रेनिंग में जाता हूँ तो एक दूसरे का देख पाओगे, तो एक कनेक्शन बढ़िया से होता है। बट अगर इस टाइप का फीलिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी हो पाएगा तो आपको वीडियो ऑन करने के लिए बहुत जरूरी है। और उसको साथों साथ आपका जो इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा और ध्रुव ज्योति को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको एक एक करके टॉपिक अगर मेरे को पूछेगा किस तरीके से वो जानना चाहता है और किस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसी हिसाब से आज का ट्रेनिंग होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो ऑन कर लीजिए। काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो। जो भी आपको अगर जिसके पास कोई ऐसे कुछ बात नहीं है आपका वीडियो ऑफ करने के लिए अच्छा होगा, तो आपको वीडियो अगर ऑन कर लीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। ध्रुव ज्योति जान पाएगा जो कौन कौन डाउनलाइन ज्वाइन किया और आपका भी क्या है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। जितना पार्टिसिपेंट है 30 पार्टिसिपेंट है, लगभग 29-30 पार्टिसिपेंट है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो ऑन करने के लिए। ध्रुव ज्योति बोलिए।
यस, थैंक यू सो मच सर। यस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, ये रिक्वेस्ट है, स्पेशल एग्री ट्रेनर वासुदेव सर से रिक्वेस्ट है, तो काइंडली आप हर कोई वीडियो ऑन कीजिए, राइट, क्योंकि वीडियो ऑन करने से वासुदेव सर को और ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और उनको अगर और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो उनके पास जितना नॉलेज है, मैं आपको बता सकता हूं, उनके पास जितना नॉलेज है उसका 10% भी अगर हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो हम इस एग्री के बिजनेस के जरिए से सही में वेस्टीज में बहुत आगे जा पाएंगे और बहुत सारे फार्मर्स की मदद कर पाएंगे, राइट। वेस्टीज का टैगलाइन है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। तो अगर आपको सही में जितने भी फार्मर्स है उनकी सही में मदद करके खुद को आगे लेके जाना है, तो काइंडली आप सभी लोग पार्टिसिपेंट्स अपने वीडियो कैमरास को ऑन कीजिए, राइट। अपने अपने माइक को म्यूट करके रखिए, लेकिन प्लीज काइंडली अपने माइक को म्यूट करके रखिए, लेकिन प्लीज अपने वीडियो कैमरा को टर्न ऑन कीजिए, ताकि आज का ये सेशन कुछ डिफरेंट सेशन होने वाला है। ऑलरेडी वासुदेव सर ने बताया है कि आज हम थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, तो राइट, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स काइंडली आप अपने अपने वीडियो को ऑन कीजिए। हम अपना सेशन और 1 मिनट शुरू करेंगे। आप अपने पास डायरी और पेन रेडी कीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप नोट डाउन कर पाए। वीडियो कैमरा को टर्न ऑन कर लीजिए, राइट। एवरी पार्टिसिपेंट, हर कोई वीडियो कैमरा को टर्न ऑन कर लीजिए, जितने भी है प्लीज टर्न ऑन द वीडियो कैमरास। यस, लेकिन आप सभी लोग लीडर्स हैं या फिर एस्पायरिंग लीडर्स है, तो काइंडली आप अपने अपने माइक को म्यूट रखिए हर समय। अगर अनफॉर्चुनेटली अपना माइक अनम्यूट हो भी जाता है, तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम, आप अपने अपने माइक को म्यूट करके रखिएगा। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको देके रखा है, राइट, फिर भी प्लीज काइंडली पुट योर माइक ऑन म्यूट। ओके, आई थिंक सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैव स्विच्ड ऑन देयर कैमरा आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आज का दिन में अगर मैं जानना चाहता हूँ मेरे को क्यों एग्री चाहिए, ठीक है, अगर एग्री के ऊपर काम करेगा तो किस तरीके से काम होना चाहिए, अगर उसके बाद बात करेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ ध्रुव ज्योति उसके पास जितना भी डाउनलाइन है उसको अभी फिलहाल अगले जो 2 महीने 3 महीने है उसके अंदर क्या क्या डिमांड है, किस खेती के ऊपर काम करेगा। तो जैसे पहले होता है चावल, चाय पत्ती, ऐसे करके आप थोड़ा बता दीजिए कौन कौन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो अभी जैसे कि सर एग्रीकल्चर का आसाम में अभी एग्रीकल्चर का सीजन तो शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो इस सेशन में सर आसाम में सर सबसे ज्यादा खेती तो होता है सर, धान का खेती होता है। उसके साथ सर आसाम में खेती होता है, वेजिटेबल्स का भी खेती होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और आपको पता ही होगा आसाम फेमस है सर आपका कोकोनट के लिए फेमस है, फिर सर बीटल नट के लिए बहुत फेमस है, साथ ही साथ चाय पत्ते के लिए तो फेमस है। सबसे पहले तो सर आप जो कि आपका इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हम ये जानना चाहेंगे सर कि एग्रीकल्चर में क्या पोटेंशियल हो सकता है, साथ ही साथ वेस्टेज के प्रोडक्ट्स से हम किस किस मार्केट को टच कर सकते हैं सर। तो पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा, अगर बिजनेस करने के लिए बहुत सारे बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट है, बट मैं क्यों एग्री करूंगा, क्यों एग्री होता है बल्क और रिकरिंग बिजनेस। बल्क का मतलब होता है अगर आप ध्रुव ज्योति कोई गांव में रहता है और ध्रुव ज्योति सेम पर्सन टाउन में रहता है, ध्रुव ज्योति अभी गुवाहाटी में रहता है, तो अगर ध्रुव ज्योति के पास जाके मैं कोई नेटवर्कर हूँ, जाके पूछता हूँ अगर वेस्टीज बहुत बढ़िया नेटवर्क है, आप भी नेटवर्क ज्वाइन कर लीजिए, ध्रुव ज्योति बोलेगा हाँ मैं भी नेटवर्क ज्वाइन कर लूँ, बट ध्रुव ज्योति को प्रोडक्ट देना चाहिए, तो मैं कितना प्रोडक्ट दे पाऊंगा। अगर वो गुवाहाटी में रहता है तो मैं एक ही प्रोडक्ट दे पाऊंगा, जो प्रोडक्ट दूंगा 1 पीस, क्यों उसको तो 1 पीस की जरूरत है ना, वो टाउन में रहते हैं 2 पीस लेके कुछ मतलब नहीं है, तो 1 पीस वो लेंगे। तो आपका अगर बिजनेस होगा तो 1 पीस के ऊपर जितना बिजनेस है, जितना पीवी है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर ध्रुव ज्योति गांव में रहता है, उसके पास थोड़ा 1 एकड़ जमीन है, मैं बोलता हूँ सबसे छोटा जमीन है 1 एकड़ जमीन है, अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है, मैं कोई नेटवर्कर हूँ, उसके पास जाके पूछता हूँ वेस्टेज बढ़िया है, वेस्टेज कर लीजिए, ध्रुव ज्योति बोले यस मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोस्पेक्ट को, मैं भी कर लूंगा, तो मेरे को प्रोडक्ट दे दीजिए। तो उसको कितना प्रोडक्ट जरूरत पड़ेगी, 1 कार्टून प्रोडक्ट जरूरत पड़ेगा, 1 पेटी।
तो आप ही अगर पूछ लीजिए, आप खुद को पूछ लीजिए, एक पीस का ज्यादा बिजनेस है ना एक कार्टून का ज्यादा बिजनेस है? अगर आपके पास 1 एकड़, सबसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो, तो उसके पास लगभग 1 एकड़ जमीन है, तो आपको 1 महीने के अंदर आपको 300 पीवी मिल जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ 300 पीवी 1 एकड़ के साथ। तो अभी देख लीजिए 300 पीवी मतलब होता है 3 कंसिस्टेंसी, 3 कंसिस्टेंसी सिर्फ एक मार्जिनल फार्मर के पास अब मिल जाएगा। अगर इसी हिसाब से अगर आप 10-20 मार्जिनल फार्मर को चुनाव लेंगे तो आपको धमाकेदार बिजनेस आ जाएगा। तो उसके लिए मैं सबको कहता हूं, एग्री होता है बेस्ट वे ऑफ बिजनेस, और सबसे आसानी से कोई तरीका है बिजनेस करने के लिए, वो होता है एग्री, सबसे आसानी से। ठीक है, एग्री के लिए कुछ फॉलो अप करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। अगर एक बार कोई किसान लोग मान लेता है, उसको खुद इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लग जाएगा, तो बाद में कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप दूसरे किसी के साथ बिजनेस करोगे, तो अगर एक बार आपको बिजनेस हो चुका है, फिर आप देख पाओगे जो आपको फॉलो अप करना पड़ता है, वो जो कस्टमर था, कंज्यूमर था, वो भी छूट जाता है, छूट के कोई दूसरे प्रोडक्ट ऊपर शिफ्ट करता है। बट अगर एग्री होगा तो दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ वो कभी नहीं शिफ्ट करेगा। तो पहले आपको जरूरत है, आपको रिजल्ट दिखाने के लिए एक छोटा फील्ड को चूज कर लीजिए, उधर आप रिजल्ट दिखा दीजिए, उसके बाद आपको धमाकेदार बिजनेस भी मिल जाएगा। और एग्री के साथ सबसे ज्यादा पीवी है, एग्री के साथ भी ऑफर भी चल रहा है, अभी भी मंथ एंड है, फिर नया मंथ से फिर नया ऑफर भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से आपको बल्क एंड रिकरिंग, ये दोनों चीज हमेशा याद रखना चाहिए। एक शब्द होता है बल्क, बल्क का मतलब होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता है, सबसे ज्यादा धमाकेदार बिजनेस मिलता है, उसको कहते हैं बल्क। तो सिर्फ एग्री है जिसके साथ आपको बल्क बिजनेस मिलेगा। और आपको रिकरिंग का मतलब होता है, अगर एक किसान लोग पहले आपको प्रोडक्ट लेगा तो फिर वो दोबारा ऐसे ही लेगा, आपको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, दोबारा ऐसे ही मांगेगा जो मेरे को भी प्रोडक्ट दे दो, फिर प्रोडक्ट देने के लिए वो बोलेगा। ठीक है, तो इसके लिए होते हैं रिकरिंग बिजनेस, अगर फिर रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करता है, तो महीने में रिपीट करते हैं। तो जैसे ध्रुव ज्योति बताया, मैं भी फील करता हूँ कि आपका आसाम के लिए बहुत सारी खेती होता है। अगर आप मेरे पास पूछो जो कौन सी प्रोडक्ट लेके काम करने के लिए, कौन सी क्रॉप लेके काम करने के लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, मैं कहूंगा जिधर रोटेशनल पीरियड बहुत तुरंत है। रोटेशनल पीरियड बहुत तुरंत है मतलब होता है, अगर मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद एक बंदा ज्वाइन किया उड़ीसा से, आज फिलहाल वो डायमंड डायरेक्टर हो चुका है, फिर 6 महीने के अंदर वो डायमंड डायरेक्टर हो चुका है, सिर्फ एग्री के लिए काम करता है। और वो किस क्रॉप चुनाया? वो सिर्फ मशरूम चुनाया। मशरूम क्यों मशरूम चुना? अगर मेरे को ट्रेनिंग सुनने के बाद इतना अच्छा लगा, वो दिमाग कैसे सोचा कि अगर मैं इतना चावल फावल इतना कुछ खेती है, सिर्फ मशरूम में चूज करोगे तो 14 to 15 डेज के अंदर फिर उसको सेल हो जाएगा, तो किसान लोग फिर लेगा। जिस प्रोडक्ट को तुरंत सेल कर पाएगा तो किसान लोग के पास पैसा तो मिलेगा तुरंत, और फिर जब पैसा मिलेगा और फिर प्रोडक्ट खरीद कर पाएगा। अगर आप 1 साल का कोई प्रोडक्ट चुनाओगे, 1 साल की खेती चुनाओगे, तो उसको आप दोगे तो किसान लोग बोलो हाँ मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है, बट रिजल्ट देख के तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा ना। तो उसको खेती होने के बाद वो 1 साल लग जाएगा, फिर 1 साल के बाद उसको फिर रोटेशन मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। बट अगर आप कुछ वेजिटेबल्स चुनाओगे, कुछ वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स है उस वेजिटेबल्स का रोटेशनल पीरियड 1 मंथ, तो उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब एग्रीफेस्ट जिले की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले एक छोटा फील्ड को वेजिटेबल्स ले लो। जैसे उस वेजिटेबल्स को 15-20 दिन बाद वो बेच के फिर उसको पैसा मिल जाएगा, फिर आपको प्रोडक्ट खरीद कर पाएगा। ठीक है, और अगर चाय पत्ती को आप चुनाओगे तो चाय पत्ती बढ़िया है, क्योंकि चाय पत्ती के लिए रेगुलर भी फ्लास भी हो रहा है और रेगुलर भी पत्ती भी निकलता है, तो एक बढ़िया है। उसके लिए भी तुरंत लिक्विडिटी मिलता है, जिसके अंदर ज्यादा लिक्विडिटी है, तुरंत रोटेशन है, उस क्रॉप को चुनाने के लिए सबसे अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो आइए मैं सबके लिए शुरुआत करता हूं। आपको अगर चाय पत्ती के लिए अगर शुरुआत करता हूं, असम का जितना भी टी गार्डन से
आज का दिन में टी गार्डन्स को दोनों तरफ होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब होता है घर में चाय गार्डन है, हर घर में एक छोटा छोटा करके चाय गार्डन। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और भी आसाम, बहुत सारे घर में चाय गार्डन होते हैं। अगर उसके ऊपर काम करोगे तो आपको ज्यादा बिजनेस मिल जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा चाय गार्डन। और एक होता है बढ़िया से चाय गार्डन है, जिसको जैसे डांकेंस, गुडरिक, ठीक है, जो एस्टेट्स होता है, जिसको एक मैनेजर रहता है, जिसको कोई प्रोटोकॉल रहता है, अगर उसको भी आप चुना सकते हैं। जैसे मैं नॉर्थ बंगाल विजिट किया, नॉर्थ बंगाल के जाके उधर जितना भी चाय गार्डन है, मैं नागराकाटा के अंदर उसको मिलाया। नागराकाटा में टी रिसर्च एसोसिएशन का एक सेंटर है, उधर जाके मैं मिला। तो उधर जितना भी टी गार्डन का मैनेजर है, सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसको सबको लेकर ट्रेनिंग किया। तो ऐसे उस दिन में ट्रेनिंग का अटेंडेंस था सिर्फ 20, क्यों 20 मैनेजर था। बट सबसे फ्रूटफुल हुआ उस ट्रेनिंग को, सबसे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस ट्रेनिंग के अंदर, क्यों उसके अंदर सब मैनेजर था। उस मैनेजर को मैं सिखा दिया किस तरीके से चाय गार्डन को खेती करना चाहिए। तो आप भी अगर शुरू कर सकते हैं। मैं आज के दिन में एक सक्सेसफुल लीडर के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है तोपोंदे। मेरे को ज्वाइनिंग करने के बाद वो ज्वाइनिंग किया वो लोग, मैं उसको उठा लेके आया। वो होता है टी गार्डन का, जितना भी टी गार्डन है टोटल वेस्ट बंगाल का ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी। इस तरफ कोई लीडर का सेक्रेटरी होता है, ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी टी गार्डन का। तो उसको मैं उठा लेकर आया। आप तो सेक्रेटरी है, आपके पास सब लोग मानता है, ठीक है, तो आप ही कर पाओगे, आप ही कर पाओगे, क्यों आप होता है यूनियन लीडर। तो आप एक काम कीजिए, वेस्टिज का सिस्टम समझ दिया, तो बोला ठीक है मैं वेस्टिज ज्वाइन कर लूं। तो उसका आज का दिन में काम है, आज 2-3 महीने के अंदर सेव नॉर्थ बंगाल विजिट करने के बाद मैं उसका जर्नी शुरुआत किया। आज तक वो गोल्ड डायरेक्टर हो चुका है। अगले महीने, इस महीने उसको स्टार मिला दिया। इसके बाद मेरे की उम्मीद नहीं है, मैं गारंटी है, फिर वो डायमंड भी मिला देगा, फिर कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, नेक्स्ट महीने। तो इस तरीके आपको काम भी करना चाहिए। मैं जाके उसको चुनाया। तो आप भी, आपके पास ही खुद इस तरह का तरीका है। किसको चुनाना पड़ेगा पहले को, जिसको बात सब लोग मानता है। अगर आप चाय गार्डन के हिसाब होगा, तो चाय गार्डन का अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो तो एक मैनेजर होता है, ट्रेड यूनियन का कुछ लीडर होता है, ठीक है। तो पहले जाके उसको आइडेंटिफाई करके उसको बोलना पड़ेगा पूरा। उसको अगर वो समझ लेगा तो आपका काम 50% खत्म, वो भी बाकी काज कर देगा, ठीक है ध्रुव ज्योति। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट है, अगर बात करता है चाय पत्ती के लिए कौन कौन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, मैं बोलता हूं चाय पत्ती के लिए अब जितना भी प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एग्रीमॉस छोड़ के, ठीक है। फिर भी वो तोपोंदे जो अभी स्टार कंप्लीट कर दिया, तो वो बोलता है सर मैं भी एग्रीमॉस प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करूंगा, एग्रीमॉस के लिए ज्यादा बिजनेस है। मैं बोला छोटा करके थोड़ा ट्रायल करके देख लो, क्योंकि एग्रीमॉस एक हार्मोन है, उसको फूल आने के लिए मदद करता है। तो चाय पत्ती के लिए फूल तो डायरेक्ट फूल तो मैं नहीं चाहता हूँ, 2 लीफ एंड अबाउट, 3 लीफ एंड अबाउट। तो एग्रीमॉस थोड़ा छोटा करके ट्रायल करके देखो। तो वो भी अभी ट्रायल शुरू कर दिया, फिलहाल वो काल भी स्प्रे कर दिया एग्रीमॉस को, देखता है क्या रिजल्ट आता है एग्रीमॉस को। बाकी जितने भी प्रोडक्ट है आप 100% गारंटी दे सकते हो, सब प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कितना अच्छा सक्सेस स्टोरी मिला, उसको सबूत मेरे पास है। उसको सक्सेस स्टोरी में कंपनी को ऑलरेडी भेज दिया। तो पहले मैं आता हूं, जब चाय पत्ती के लिए जब काटता है, छांटता है, ठीक है, साल में एक बार पूरा कटिंग करता है, जिसको ऑफ सीजन रहता है। उसके बाद जितना भी टी ग्रोअर से वो लोग मिट्टी में खाद डालता है। क्यों खाद डालता है, फिर चाय को ग्रो कराने के लिए, पौधा को ठीक कराने के लिए। तो जब खाद डालता है मिट्टी में, उस खाद के साथ 1 एकड़ में आप लोग 1 पैकेट से लेकर 1.5 पैकेट तक एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं। उसका मतलब होता है 5 to 8 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। उसके साथ साथ आप 500 ग्राम to 2 kg एग्री प्रोटेक, यस,
उसके साथ आपको मिट्टी के साथ प्रोटेक्ट मिलाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। क्यों? सबसे पहले जो सेशन था उस सेशन में आपका जो अपलाइन है एक बढ़िया से पॉइंट बताया, सॉइल हेल्थ के बारे में बताया। आज के दिन में अगर आप मिट्टी को टेस्ट करोगे, आप देख पाओगे मिट्टी के अंदर कोई बेनिफिशियल फंगी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है। और आज का दिन में सबसे ज्यादा जो बीमारी आता है उसका कारण क्या है? अगर आप पूछ सकते हैं क्यों आज के दिन में ज्यादा तक बीमारी आता है, पहले तो बीमारी की नहीं था, आज से लेकर 20 साल पहले भी बीमारी था, आज के दिन में जितना बीमारी है 20 साल पहले भी उतना बीमारी था, बट प्रकट नहीं होता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होता है। क्यों? मिट्टी के अंदर बहुत सारे अच्छे वाला फंगस था, उस अच्छे वाला फंगस काम क्या था, उसको बीमारी फैलने वाला फंगस को टोटली मर देता, ठीक है, मरने के लिए उसका काम था। बट आज के दिन में जैसे मिट्टी के अंदर अच्छे वाला फंगस बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए ज्यादा तक बीमारी फैलने वाला फंगस फैलता है। तो अगर आप चाहता है उसको आपको धमाकेदार बहुत आसानी से अगर रोक पाओगे, तो आपको कोई भी केमिकल फंगिसाइड स्प्रे करने के लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ मिट्टी के साथ मिनिमम आपको 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट और मैक्सिमम 2 kg 4 पैकेट, 1 पैकेट से लेके 4 पैकेट तक। तो कंपनी के हिसाब से जो डोज बताया होता है 4 पैकेट, बट हर किसान के पास 1 एकड़ की जमीन चाहे टी गार्डन से 4 पैकेट वो नहीं दे पाएगा। जैसे जो होम टी ग्रोअर्स होता है उसके लिए में 1 पैकेट से लेकर 4 पैकेट एक रेंज होगा, ठीक है। तो अभी दोनों मिक्स करके खाद के साथ मिल के आपको मिट्टी के अंदर देना चाहिए। और एक चीज आपको याद रखना चाहिए, अगर आज के दिन में अगर आप बात करोगे, अगर 100 kg कोई किसान लोग खाद डालेगा, 100 kg के अंदर कितना तक पौधा ले पाएगा? सिर्फ 20 kg तक, ठीक है। अगर मैं 100 kg दूंगा तो 100 kg के अंदर सिर्फ 20 kg पौधा तक उपलब्ध होगा, बाकी 80 kg जितना है वो पूरा चला जाता है, पौधा नहीं ले पाए। अगर आप भी कोई टेक्नोलॉजी के पास कुछ कोशिश हो, जैसे एग्रीकल्चर को नया टेक्नोलॉजी है, अगर आप चाहता है उस 100 kg खाद के अंदर 100 kg खाद भी उपलब्ध होगा, तो वो चीज कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ एग्री एक्वाजेल। एग्री एक्वाजेल था पूसा हाइड्रोजेल, उसका कमर्शियल फॉर्म एग्री एक्वाजेल। ऐसे देख लीजिए, मैं खुद पूसा हाइड्रोजेल के लेके काम किया जब मैं स्टूडेंट था। पूसा हाइड्रोजेल होता है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, सेलुलोजिक बैकबोन, इसका अंदर सेलुलोज बैकबोन है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा तक उसको स्टेबिलिटी रहता है, वो नहीं टूटता है, ठीक है। और साथों साथ जब एसिड मिट्टी है, एल्कलाइन मिट्टी है, नमक मिट्टी है, मिट्टी का जो भी कमजोर हो, हर मिट्टी के लिए एग्री एक्वाजेल काम करता है। उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहता है आपको खाद को ज्यादा तक उपलब्ध करने के लिए, अगर आप चाहता है खाद को डोज हाफ कराने के लिए, अगर कोई किसान लोग बोलेगा इतना खाद नहीं दूंगा, तो कुछ नहीं है, खाद का डोज हाफ कर दो, उसके साथ एग्री एक्वाजेल मिला दो। 1 एकड़ में 1 पैकेट से लेके 2 पैकेट तक, मिनिमम 1 पैकेट एग्री एक्वाजेल। तो क्या होगा, आपको 50% खाद को एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और उसको साथ साथ आपको 50% सेविंग्स भी मिलेगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे टी गार्डन के लिए क्या होता है, जो मिट्टी का थोड़ा स्लोप होता है, फ्लैट लैंड में चाय खेती कभी नहीं होता है। तो अगर आप स्लोप लैंड के बारे में बात करो, तो क्या चीज होता है, जब बारिश होता है, आसान के लिए कभी कभी फ्लड भी होता है, ठीक है। तो अगर जब फ्लड होता है, ज्यादा बारिश होता है, क्या होता है, मिट्टी का जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर होता है, उस लेयर धो के चला जाता है। अगर आज के दिन में अगर बात करो, सबसे ज्यादा तक नुकसान उसके लिए हो रहा है, क्यों, आपका मिट्टी का जो टॉप सॉइल, टॉप लेयर होता है, वो धो के चला जाता है। अगर आपके पास कुछ भी कोशिश हो उसको रोकने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एग्री एक्वाजेल। अगर आप एग्री एक्वाजेल डाल दो, आप खुद ही देख पाओगे, जब मिट्टी जब ज्यादा तक बारिश होगा, जब पानी धो के चला जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ पानी है, कुछ कादा ऐसे घोल नहीं है। उसको जो आप देख पाओगे ना, जब मिट्टी धो के चला जाता है, उस मिट्टी का कलर क्या है, पूरा ब्राउनिश हो जाता है, पूरा घोल हो जाता है। अगर एग्री एक्वाजेल डाल दो, आप देख पाओगे जैसे ट्रांसपेरेंट पूरा सफेद कलर का पानी धो के चला जाता है। उसका मतलब है 1 ग्राम भी मिट्टी नहीं, आपको इरोशन नहीं होगा। तो उसके लिए
नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेशली कहता हूँ, ऐसे नॉर्थ ईस्ट रीजन हिली रीजन है। आज का दिन में झूम कल्टीवेशन क्यों बैंड कर दिया? सबसे कारण होता है झूम कल्टीवेशन के दौरान, जैसे झूम का साइकिल पहले 20 साल साइकिल था, उस साइकिल को शॉर्ट करके जैसे 2-3 साल हो गया, उसके मतलब क्या होता है, मिट्टी धो के चला जाता है, सॉइल इरोशन ज्यादा तक, उसके लिए झूम कल्टीवेशन बैंड कर दिया। अगर आप हिली रीजन में मिट्टी को वाटर होल्डिंग और सॉइल इरोशन को अगर रोक सकता है, आपको एक ही चीज चाहिए, वो होता है आपको एग्री एक्वा जेल। उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है उसको प्राइस ज्यादा है उसके लिए आप छोड़ दीजिए। एग्री एक्वा जेल को आपको एक ही बार देना चाहिए, ऐसे नहीं है बार बार आपको यूज करना चाहिए। अगर एक बार आप यूज कर लो तो आपको मिनिमम 6 महीने तक चला जाएगा, 6 महीने के अंदर कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वंस इन 6 मंथ्स, और आपको सबसे ज्यादा पीवी मिलेगा एग्री एक्वा जेल के साथ 55 पीवी एक पैकेट के अंदर, और आपको खर्चा एक ही बार होगा, 2 बार 3 बार ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया चाय गार्डन के लिए। इसके बाद मैं आता हूं चाय गार्डन को स्प्रे कराने के लिए कौन कौन चीज जरूरत है। देखिए, चाय गार्डन के लिए जैसे प्रॉब्लम में बात करूं, प्रॉब्लम को दोनों तरफ होता है, एक होता है बायोटिक स्ट्रेस और एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के दौरान कुछ आपको हार्म होगा, उसको कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस से सबसे बढ़िया प्रॉब्लम होता है चाय गार्डन के लिए, दैट इज अ वीड, WWD वीड, आगाछा। अगर वीड के बारे में बात करो तो उस वीड को हटाने के लिए टी गार्डन को ज्यादातर केमिकल स्प्रे करते हैं, बहुत सारे केमिकल है, ठीक है। अगर आज का दिन में वो केमिकल का डोज भी बढ़ गया, खर्चा भी ज्यादा हो गया, तो कुछ नहीं है, 15 लीटर पानी के साथ और 3 रुपया 50 पैसा ज्यादा खर्चा कर दो तो आपको डोज भी बहुत कम हो जाएगा, उसको एफिकेसी ज्यादा दिन तक रहेगा, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, उसको एफिकेसी पे ज्यादा दिन तक रहेगा। वो चीज होता है एग्री 80। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे टी गार्डन के लिए आप जो भी स्प्रे करता है उसके साथ मिनिमम 5 ml एग्री 82 आपको हमेशा मिलाना चाहिए। उस मिलाने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, जब मिट्टी में बहुत सारे वीड है, वीट का आप एग्री 82 डेमो भी देख लिया, वीट का पत्ती बहुत मोटा हो रहा है, तो अगर आप नॉर्मल स्प्रे करोगे तो पत्ती के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, और पत्ती ऊपर से अगर पहुंच पाएगा नीचे तक नहीं जाएगा। अगर उसके साथ एग्री 82 सिर्फ 3 रुपीज 50 पैसा को ज्यादा खर्चा होगा 15 लीटर पानी के साथ, 3 रुपीज 50 पैसा तो हर किसान लोग खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कहता हूं आपको बहुत फर्क हो जाता है। अगर आपको शुरुआत से, अगर कोई किसान लोग वेस्टेज का कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं किया, पहले उसको छोटा एक बोतल ऐसे सैंपल हिसाब से एग्री 82 दे दो, अगर वो यूज करके वो लोग भी खुश हो जाएगा, उसका काम बहुत अच्छा से होगा जो भी स्प्रे करता है, और उसको साथ साथ उसको भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ओके, अभी मैं आता हूं एग्री 82 सिर्फ हार्बिसाइड के साथ मिलाने के लिए नहीं है, एग्री 82 आप कीड़ा मारने का दवाई के साथ मिल सकते हैं, एग्री 82 जो भी आप स्प्रे करते हैं उसके साथ मिल सकते हैं, वेस्टेज का प्रोडक्ट हो और बाहर का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट। अभी मैं आता हूं चाय गार्डन के लिए नेक्स्ट आप क्या कौन सी चीज स्प्रे करना चाहिए। जैसे आप देख पाओगे, जब चाय पत्ती का नया नया फ्लास हो रहा है, उस टाइम के दौरान आपको महीने में मिनिमम एक बार एग्री ह्यूमिक का जरूर स्प्रे करना चाहिए, और उसका डोज अगर सेफ साइड में रहोगे तो 15 ml पर टैंक, 1 ml पर 1 लीटर, इसी हिसाब से आपको एग्री ह्यूमिक को स्प्रे करना चाहिए महीने में एक बार। और आपको महीने में एक बार स्प्रे करना चाहिए गोल्ड को, और आपको महीने में एक बार स्प्रे करना चाहिए नैनोटेक। अब अगर चाहिए तो तीनों प्रोडक्ट को एक साथ मिलकर अगर स्प्रे कर सकता है तो वो भी बेहतर रहेगा, तीनों प्रोडक्ट मिलके कोई कमजोर नहीं होगा और भी अच्छे से काम करता है। सो एग्री ह्यूमिक लिक्विड 1 ml प्लस एग्री गोल्ड 1 ग्राम प्लस एग्री नैनोटेक 1 ग्राम। ओके, ये तीनों प्रोडक्ट पर 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर एक एक करके तीनों मिल करके जब 15 लीटर
हो गया, उस 15 लीटर हिसाब से आपको 5 ml एग्री। कोई कोई टी गार्डन को 200 लीटर का स्प्रे करता है, 200 लीटर के लेके बूम स्प्रेयर करता है, बूम नस्ल है। अगर उसको 200 लीटर, बट आपको एग्री 82 का 5 लीटर और 15 लीटर में 5 लीटर 5 ml इसी हिसाब से आपको करना चाहिए। ठीक है, यही होता है टी गार्डन के लिए बहुत बढ़िया से सक्सेस स्टोरी। और मैं खुद करके दिखाया, खुद करके भी देखा, जैसे एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ml ऐसा मिक्सचर करके स्प्रे करता है, उसको टी गार्डन सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, बेस्ट टाइम एवर। और उसको साथ साथ विंटर सीजन में जब टी गार्डन का ऑफ सीजन होता है, अगर आप उस टाइम में भी स्प्रे करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं विंटर टाइम में भी ऑफ सीजन नहीं रहेगा, उस टाइम के दौरान भी फ्लास आएगा। ये मैं खुद प्रूफ करके दिखा। ठीक है, उस टाइम में भी वो चाय पत्ती उठा सकते हैं। एक पॉइंट। और टी गार्डन के लिए इतना ही है। अभी मैं आता हूं आपको सब्जी करने के लिए क्या चाहिए। अगर आप वेजिटेबल्स करोगे तो मैं पहले से बता दिया, अगर आप तुरंत सक्सेस मिलना चाहता हो, तुरंत कुछ लेवल चेंज करना चाहता हो, आपको ज्यादा एलओबी मिलना चाहता हो, तो आपको वेजिटेबल्स को चूज करना पड़ेगा। क्यों? वेजिटेबल्स बहुत आपको तुरंत ऐसे लिक्विडिटी मिलता है, तुरंत रोटेशन भी मिलता है। ठीक है, और वेजिटेबल्स के लिए शुरू से मिट्टी के साथ आपको 5 केजी से लेके 8 केजी तक ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, उसके साथ 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक आपको एग्री प्रोटेक्ट पर एकड़, दोनों चीज को मिलकर आपको मिट्टी के साथ देना पड़ेगा। जब किसान लोग खाद डालेगा, खाद के साथ 1 एकड़ के हिसाब से 1 पैकेट एग्री एक्वाजल मिलना पड़ेगा। ठीक है, अभी आता हूं, जब पौधा छोटा है, पौधा का 3 से 4 पत्ती है, जब पौधा का 3 पत्ती से 4 पत्ती निकलती है, उस टाइम के दौरान आपको पहले स्प्रे करना पड़ेगा 15 ml एग्री ह्यूमिक। फिर आपको 10-15 दिन बाद आपको फिर स्प्रे करना पड़ेगा एग्री ह्यूमिक 20 ml। ओके, उसके साथ आपको एग्री गोल्ड भी मिल सकता है। क्यों? आपको पौधा तो काफी बड़ा हो चुका है, अगर उस टाइम अगर आप बैक्टीरिया छोड़ दो तो उस बैक्टीरिया पौधा को जो सीकड़ है, रूट है, वो रूट ले पाएगा। अगर उस टाइम के दौरान उसके साथ एग्री गोल्ड मिल सकता है 15 ग्राम टू 20 ग्राम पर 15 लीटर एग्री गोल्ड। ओके, तो अभी हो गया। अभी फिर उसको 1 हफ्ता बाद, कम से कम 1 हफ्ता बाद अगर आप देख पाओगे उस पौधा को फूल आने का टाइम हो चुका है, तो अभी उसके साथ एग्री मॉस स्प्रे कर सकते हैं। एग्री मॉस का डोज रहेगा 15 ml to 20 ml पर 15 लीटर वाटर प्लस 5 ml एग्री। ओके, उसके बाद जब फल बनने के शुरू कर दिया, जब छोटा छोटा फल है, तो आप एग्री नैनोटेक स्प्रे करना चाहिए। एग्री नैनोटेक पहले आप एग्री नैनोटेक स्प्रे करो। एग्री नैनोटेक का डोज रहेगा 15 ग्राम टू 20 ग्राम एग्री नैनोटेक, उसके साथ 5 ml एग्री 80। पहले आपको सिर्फ एग्री नैनोटेक और एग्री। फिर आपको 15 दिन बाद फिर आपको एग्री नैनोटेक स्प्रे करना चाहिए 15 ग्राम एग्री नैनोटेक, उसके साथ अभी चाहिए 15 ग्राम प्रोटेक्ट। क्यों? कभी कभी जब वेजिटेबल्स ग्रो करता है बारिश का मौसम में, तो ग्रो करने के बाद फंगल डिजीज भी आता है। एग्री नैनोटेक के साथ एग्री प्रोटेक्ट मिलाओगे 15 + 15 ऐसे हिसाब से, तो आपको जो वेजिटेबल्स है वो शानदार ग्रो करेगा। उसके साथ अगर उसकी कोई बीमारी भी आ सकता है तो बीमारी भी हट जाएगा। अभी मैं आता हूँ, वेजिटेबल्स इस तरफ नहीं है, कोई 2-3 महीने तो ज्यादा फल देता है, फल देने के बाद वो सूख जाता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई किसान लोग बोलेगा मैं उस पौधा को और ज्यादा दिन रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या तरीका है? अगर कोई भेंडी किया, उस किसान लोग बोलेगा मैं भेंडी को और भी 6 महीने तक रखना चाहता हूँ, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है उसको ज्यादा दिन तक जीवित रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मदद करेगा एग्री ह्यूमिक और एग्री 80। फिर फल है, उसके पौधा में फल है, फिर आपको ज्यादा फिर उस पौधा को ग्रो करने के लिए आपको फिर एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री 80 स्प्रे करना चाहिए। एग्री ह्यूमिक 20 ml, एग्री 80 5 ml। ठीक है, अगर विंटर सीजन में समर सीजन में मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो हाइब्रिड भेंडी खेती किया। तो वो क्या करता था, जब भेंडी का एक एक नोट बढ़ता था
उस नोट का हिसाब से एक एक बार करके एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री मॉस को स्प्रे किया, तो उसको सारा किसान लोग बोलता है मैं कभी इसको पहले इतना अच्छा भिंडी कभी नहीं मिला, और उसको पैदावार 3 गुना तक ज्यादा होगी। आज का पड़वाल खेती है, पड़वाल का खेती करता है, उस पड़वाल खेती के लिए मेरे पास सक्सेस स्टोरी है, मैं कृषि कथा ग्रुप में डाला, अगर उस ग्रुप में आप देख सकते हैं, तो उसको के लिए भी बहुत अच्छा सक्सेस मिला। जैसे कोई पुराने वाले खेती है, उसको रिजुविनेट करना चाहता हूँ, उसको फीड आपको ग्रो करना चाहता हूँ, तो आपको फीड आपको एग्री ह्यूमिक और एग्री को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो सब्जी के लिए उतना ही है। तो जितना मैं बोला, अगर इस हिसाब से अगर काम करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, किसी तरीके से आपको क्षति नहीं हो जाएगा। और एक चीज आपको कभी कभी कंफ्यूजन आता है, जब कोई लीडर नया शुरुआत करता है वो कभी कभी ऐसे सोचता है अगर मैं बोलूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा, ऐसे तरह कोई हेजिटेट करता है। आज के ट्रेनिंग के बाद मैं सबको गारंटी देता हूं, आपको किसी तरीके से हेजिटेट करने के लिए कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ मैं जितना बोला उतना डोज बोलो, उससे ज्यादा डोज मत बोलो, और मैं जिस तरीके से बोला उस तरीके से बोलो, तो आपको कुछ भी हार्म नहीं होगा, आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। आपको उतना कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए। अभी मैं आता हूं चावल खेती करने के लिए आप क्या चाहिए। जैसे आज का दिन में अभी ऑलरेडी आपको टाइम शुरू भी हो गया, क्यों आसाम में लोलैंड इकोलॉजी, लोलैंड का मतलब होता है जिधर पानी जमता है, उस पानी जम का जो चावल खेती होता है लोलैंड राइस, उस लोलैंड राइस सबसे ज्यादा तक होता है, ठीक है। जैसे आज का दिन में बात करूं, आसाम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जो गेरुआ एक ए है, उसके अंदर सबसे ज्यादा तक लोलैंड राइस होता है। अगर आज का दिन में मैं अरुणाचल प्रदेश के साथ बात करूं, तो अरुणाचल प्रदेश का आपता नहीं एक विलेज है, वो क्या करता है राइस के साथ और चावल के साथ मछली भी करता है। आसाम में भी करता है, चावल के साथ मछली भी करता है। और क्या है, जो चावल के साथ मछली करता है उसके साथ अगर कोई केमिकल डालो तो मछली मर जाए, तो वो लोग कुछ केमिकल नहीं डाल पाए। उसके लिए सेफर से वेस्टेज मदद कर पाएगा उसको पैदावार बढ़ाने के लिए, मछली को पैदावार बढ़ाने के लिए। तो आएगा, मैं सबको स्वागत करता हूँ राइस कल्टीवेशन के लिए। राइस कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज जरूरत पड़ेगा होता है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और एग्री प्रोटेक्ट। वो दोनों चीज पहले जिस हिसाब से बोला, 1 एकड़ में 5 केजी से लेके 8 केजी तक एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, उसके साथ 500 ग्राम से लेके 1.5 केजी तक एग्री प्रोटेक्ट आप मिला सकते हैं। दोनों चीज को मिलके आप ऐसे मिट्टी के अंदर बिछा दो। उसके बाद जब किसान लोग शुरुआत से खाद डालता है, खाद के साथ 1 केजी एक्वाजेल को डाल दो। यस, मैं एक्वाजेल को डालने के लिए क्यों बोलता हूं, हाँ, अवॉइड एक्वाजेल वैड फिश कल्टीवेशन। जिधर मछली होता है उधर एक्वाजेल को थोड़ा अवॉइड भी कर सकते, ठीक है। अगर अभी मैं आता हूं, जैसे आपको दोनों चीज मिलकर डाल दिया, फिर आपको खेती शुरू करेगा। जब पौधा के 3 से 4 पत्ती है, धान का जब 3 पत्ती निकल गया, 3 पत्ती से 4 पत्ती, देखिए राइस कल्टीवेशन करने के लिए अलग अलग तरीका है। एक होता है डायरेक्ट सीडिंग, डायरेक्ट सीडिंग मतलब होता है मेन फील्ड में डायरेक्ट बिछा देते हैं। और एक होता है ट्रांसप्लांटिंग, जिधर छोटा करके नर्सरी बेड रहता है, आपको लगभग 20 to 30 डेज नर्सरी बेड में रहता है, और कोई कोई रीजन में और भी ज्यादा दिन रहता है, और उसके बाद लेके उधर से उठा के मेन फील्ड में लगाता है, ठीक है। अगर आपको नर्सरी होता है तो नर्सरी के लिए भी सेम तरीके से आपको एग्री ह्यूमिक स्प्रे कर सकते हैं। जब नर्सरी के लिए पौधा का 2 पत्ती हो, उस टाइम के दौरान आप 10 ml एग्री ह्यूमिक लिक्विड उसके साथ 3 ml एग्री 82 मिला के स्प्रे कर सकते हैं। छोटा छोटा पौधा है, 2 पत्ती, 10 ml एग्री ह्यूमिक उसके साथ 3 ml एग्री, ओके। अभी देख पाओगे अगर नर्सरी बेड में आप 2 बार स्प्रे करोगे तो आपको पौधा सबसे अच्छा होगा। क्यों, एक बात होता है, जब शुरुआत से आप अच्छा करोगे आपको अंत में फल भी अच्छा मिलेगा। अगर आप शुरुआत से नहीं अच्छा करोगे तो अंत में आप जितना भी डालो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआत से ठीक से नहीं किया।
तो उसके लिए आपको शुरुआत से ठीक करने के लिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और उसको शुरुआत होता हूँ जो नर्सरी में सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट चावल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ ज्यादा दिन तक नर्सरी बेड में नहीं रखने के लिए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्यों? कोई किसान लोग ज्यादा दिन तक नर्सरी बेड में रहता है, उठाने के लिए बहुत लेट करता है, तो उसके लिए आपको पैदावार को बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इसके के लिए एक स्टेज होता है, जैसे आज का दिन में कुछ नया राइस कल्टीवेशन की इनिशिएटिव लिया, जैसे SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिधर में बहुत छोटा पौधा को उठा के मेन फील्ड में लगाता है, स्क्वायर प्लांटिंग करता है, ज्यादा तक ऑर्गेनिक खाद डालता है। अगर असम में कोई भी श्री कल्टीवेशन होगा तो श्री कल्टीवेशन के लिए मेरा जितना प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा मदद करेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, श्री कल्टीवेशन अगर करो। और एक होता है डेपोक नर्सरी, ठीक है, तो मैं ज्यादा साइंटिफिक टर्म नहीं बात करूंगा। और एक होता है प्लास्टिक नर्सरी ट्रे में मैट नर्सरी। मैट नर्सरी का मतलब होता है एक साथ मैट में होता है, ठीक है, जैसे मैट मैट जिस तरह बिछता है, मैट टाइप नर्सरी करते हैं। तो अलग अलग नर्सरी का तरीका है, और मेन फील्ड में लगाने के लिए अलग अलग तरीका है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ एक पौधा को लगाने के लिए किसान लोग क्या करता है, एक साथ 4-5 पौधा लगाता है, जब नर्सरी से लेके मेन फील्ड में लगाता है। अगर आप एक पौधा लगाओगे तो आपको जितना रिजल्ट मिलेगा, अगर आप एक साथ 10 पौधा लगाओगे तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। यस, और भी एक पॉइंट है, अगर आप एक पौधा लगाओगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने के लिए सबसे ज्यादा चांस है। एक पौधा से सबसे बहुत अच्छे तरीके से साइड टीलर्स ग्रो करेगा, साइड टीलर्स ब्रांचिंग होगा। अगर आप 10 पौधा को एक साथ लगाओगे तो साइड टीलर्स ज्यादा नहीं ग्रो करेगा, उसके लिए एक पौधा ही काफी है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी एक इकट्ठा करके साइड में रख दो। अगर एक पौधा मर जाएगा तो उधर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइड से लेके एक लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर एग्रीकल्चर साइंस में जो बात है, एक पौधा सबसे अच्छा है। अगर इस तरीके से करोगे, अगर कोई ठीक से मेंटेन कर पाओगे तो उस खुद को देख पाओगे एक पौधा लगाने का बेनिफिट कितना ज्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ जो पौधा का 3 से 4 पत्ती हो गया, उस टाइम के दौरान आप एग्री ह्यूमिक को स्प्रे करोगे। एग्री ह्यूमिक का डोज रहेगा 20 ml, उसके साथ 5 ml एग्री 82, 20 ml एग्री ह्यूमिक, उसके साथ 5 ml एग्री 82, सबसे पहले जो डोज है जब पौधा का 3 से 4 पत्ती। फिर उसको 10 दिन बाद आपको स्प्रे करना पड़ेगा 25 ml एग्री ह्यूमिक, उसके साथ 5 ml एग्री 82। फिर 10 दिन बाद आपको स्प्रे करना पड़ेगा 30 ml एग्री ह्यूमिक, उसके साथ 10 ml एग्री 82। तो आपको चावल खेती करने के लिए 3 बार एग्री ह्यूमिक का स्प्रे चाहिए, एक 20, 30, 40, ठीक है, दिन भर। तो अगर इस हिसाब से 3 बार स्प्रे करोगे तो आपको काफी है। जिस किसान लोग स्प्रे नहीं कर पाएगा तो किसान लोग बाद में फिर खाद डालता है, ठीक है, ऐसे 40 दिन बाद फिर खाद डालता है। उस खाद के साथ कोई किसान लोग 3 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स फिर मिला देगा तो उसको बराबर रहेगा। अगर 3 स्प्रे नहीं भी करेगा तो उसको ठीक हो जाएगा, अगर बाद में 3 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। 40 दिन का जब टाइम हो चुका है तो अगर उसके साथ एग्री ह्यूमिक मिलाओगे, उसके साथ एग्री गोल्ड का जरूरत पड़ेगा। जब पौधा का एज 40 डेज हो चुका है, 40 to 50 डेज, एक बार आपको एग्री गोल्ड चाहिए चावल खेती के लिए। अगर आप स्प्रे करो, अगर आप मिट्टी में डालो, तो दोनों तरीका है। स्प्रे करने के लिए आपको चाहिए 20 ग्राम एग्री गोल्ड, उसके साथ 5 ml एग्री। अगर कोई किसान लोग बोलता है मैं स्प्रे करने के लिए लेबर नहीं है, तो ठीक है, जब फिर खाद डालेगा, खाद के साथ 150 ग्राम 150 ग्राम एग्री गोल्ड पर एकड़ हिसाब से डालना पड़ेगा मिट्टी के साथ। ठीक है, तो एग्री गोल्ड हो गया। अभी मैं तो फूल आने का टाइम, जब आप देख पाओगे फूल आने का टाइम क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो पत्ती होता है वो पत्ती अंदर शीश को मुड़ के ऐसे ग्रो करता है, जिसको कहते हैं बूटिंग स्टेज। पत्ती शीश को मुड़ के रखता है, उस बूटिंग स्टेज जब शीश निकलना पहले आपको एग्री मॉस को इस्तेमाल करना चाहिए।
एग्री मॉस कब इस्तेमाल करना चाहिए? फूल आने का 10 से 15 दिन पहले आपको एग्री मॉस को स्प्रे करना चाहिए। अगर कोई किसान लोग कुछ भी स्प्रे नहीं करते तो एक बार उसको स्प्रे करना चाहिए, वो होता है एग्री मॉस का स्प्रे। एग्री मॉस का स्प्रे का डोज रहेगा 20 ml एग्री मॉस, उसके साथ 5 ml एग्री 80। आई बात, तो उसके बाद अर्थात फूल निकल गया, फूल के बाद जब फल निकलता है, बीज निकलता है, बीज का जब शुरुआत होता है, उस शुरुआत का टाइम में आपको एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्री नैनोटेक का डोज रहेगा 25 to 30 ग्राम एग्री नैनोटेक। जब मिल्क स्टेज होता है, जब अगर चावल का अगर चिपकाओगे तो उधर से दूध निकलता है, तो एक तरफ से मिल्क स्टेज, मिल्क स्टेज को दौरान आपको एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल करना चाहिए। एग्री नैनोटेक 25 से 30 ग्राम। उसके साथ साथ अंत में एक डिजीज भी आता है, उसको कहते हैं नेक ब्लास्ट डिजीज। उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उस एग्री नैनोटेक के साथ आपको एग्री प्रोटेक्ट मिलाना चाहिए। प्रोटेक्ट डोज रहेगा 20 ग्राम। सो 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम एग्री नैनोटेक प्लस 20 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट प्लस 5 ml एग्री 80। ये होता है लास्ट स्प्रे। अगर कोई किसान लोग बीच में कुछ स्किप भी कर देगा तो अंत में जो स्प्रे का बारे में मैं बोला, एग्री नैनोटेक और एग्री प्रोटेक्ट इसको जरूर करना चाहिए। क्यों? एक बार इसको स्प्रे करने के बाद सबसे ज्यादा फायदा मिलता है किसान लोग के लिए। एक भी चिट्टी आगरा नहीं मिलेगा, भूसा जिसको कहते हैं अंदर कुछ नहीं है, खाली है दाना के अंदर। जैसे आज के दिन में आसाम में क्या होता है, अगर 100 चावल का दाना होता है, उसके अंदर सिर्फ 60 से 70 तक दाना अंदर फील होता है, बाकी दाना क्या रहता है? खाली रहते हैं, कुछ नहीं है। अगर एग्री नैनोटेक स्प्रे करोगे तो एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है, आपको चावल का वेट बढ़ जाएगा। यस, अगर आपको सेम वैरायटी खेती किया, स्वर्णो खेती किया, कोई लोकल वैरायटी खेती भी किया, तो दूसरे किसी किसान लोग सेम वैरायटी खेती किया, उस किसान लोग खुद देख पाएगा जब मेरे जब वेट करता है तो दूसरों जितना भी किसान लोग है, उस किसान लोग के लिए सबसे ज्यादा तक वेट मिलता है, मेरे को सेम एक बस्ता का वजन सबसे ज्यादा होता है। तो उसके लिए मैं ज्यादा तक अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ एग्री नैनोटेक के लिए। बहुत शानदार बेनिफिट है और आपका लाइफ में भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर एक किसान लोग के पास इस तरीके से क्लिक कर जाएगा तो पूरा गांव तक पता चलेगा जी हाँ, वेस्टेज प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर आप चाहता है अगर कुछ करोगे तो पहले से अगर कुछ सक्सेस करके आपको दिखाना पड़ेगा। जितना तुरंत आपको सक्सेस करके दिख पाओगे तो इतना तुरंत आपको जरूर आपको बिजनेस और तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबको मैं विश यू वेल कहता हूँ, और जितना भी खेती के बारे में बोला सबको बोल दिया। और एक पॉइंट, एक खेती के बारे में मैं अभी बोलूंगा, से होता है पान पत्ती के। तो अभी पान पत्ती, फिलहाल पान पत्ती के लिए असम में बहुत सारे पान पत्ती होता है, जब पान का बरज कहता है, उधर दोनों तरीके से आप देख पाओगे। एक होता है मिट्टी के अंदर डालने के लिए, एक होता है स्प्रे करने। जो जिस किसान लोग पान पत्ती करता है, पान खेती करता है, उस किसान लोग बाहर से मिट्टी लेके अंदर लेके आता है और मिट्टी का थोड़ा टीलेज ऑपरेशन करता है। साल में कितना बार? तीन बार से लेके 4 बार तक करता है। क्या करता है? मिट्टी का थोड़ा खुदाई करता है मिट्टी को थोड़ा मैनेज करता है और बाहर से थोड़ा मिट्टी लेके अंदर आता है। तो इस टाइम के दौरान जब साल में 3 से 4 बार करेगा, उस टाइम के दौरान आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 1000 बिटल लीफ, 1000 पौधा के लिए आपको 2 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स चाहिए और 300 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट चाहिए। तो साल में कितना बार चाहिए? साल में आपको 3 बार चाहिए। अगर कोई किसान लोग बोलेगा 300 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का ज्यादा महंगा होता है, तो आपको थोड़ा कम करके 200 भी कर लो। क्यों? देखता है ये एग्री प्रोडक्ट है, इसे कोई रेंज नहीं है। जैसे बाहर से मार्केट का कोई फंजीसाइड लेके आता है ना, तो फंजीसाइड का एक स्पेसिफिक डोज होता है, ऐसे 30 ग्राम 30 ml, डेट इज आसाम रीजन में 30 ml हो चुका है। क्यों? 30 ml से कम देगा तो काम नहीं होगा। बट मेरे का प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अगर आप थोड़ा कम दोगे तब भी आपको अच्छा काम करेगा, ज्यादा दोगे तब भी अच्छे से काम करेगा, तो कुछ गड़बड़ कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए अगर साल में 3 बार, उसका मतलब होता है 1000 पौधा के लिए 300 अगर देगा, 300 × 3 900 ग्राम एग्री
प्रोटेक। अगर ज्यादा महंगा हो जाएगा तो उसको 200 ग्राम कर दो, 200 इंटू 3 600 ग्राम, 200 ग्राम एक टाइम में और 3 टाइम देना पड़ेगा, क्यों 3 टाइम बाहर से माटी लेके आता है, तो उसके लिए 200 इंटू 3 600। और एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को 2 kg इंटू 3 सो 6 kg, साल में 6 kg, एक बार 2 kg, 3 बार देना। तो इस हिसाब से आपको इस दोनों चीज को मिट्टी के अंदर देना, और एक बार साल में एक बार 1000 पौधा के लिए 500 ग्राम एग्री एक्वाजेल बारिश का पहले देना चाहिए। यस, क्यों इस तरह बहुत जरूरत है एग्री एक्वाजेल का? जब बारिश आता है पान पत्ती के लिए बहुत डिजीज होता है, और उस डिजीज का कारण आप ढूंढ पाओगे, वो होता है अंदर गीला रहता है, मिट्टी बहुत गीला रहता है, मिट्टी का मॉइस्चर ज्यादा है, उसका कारण से ही बहुत सारी बीमारी आता है। बारिश का पहले एग्री एक्वाजेल को दे दो तो उसका जो अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, अगर आप खेती करोगे तो उसको खेती को माइक्रो क्लाइमेट को देखना पड़ेगा। आज का दिन में अगर माइक्रो क्लाइमेट बाहर का क्लाइमेट से थोड़ा अलग होता है, अगर अभी बाहर का मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी कंटेंट अगर 60% होगा, तो क्रॉप कैनोपी के अंदर और तो पौधा के अंदर उसका ह्यूमिडिटी 90% हो जाएगा। तो इसको कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। अगर माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं आपके बहुत अच्छे तरीके से, तो वो चीज कर पाएगा एग्री एक्वाजेल। तो एग्री एक्वाजेल मिट्टी को जो ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंडीशन है उसको ठीक कर देगा। तो उसके लिए साल में कम से कम एक बार पान पत्ती के लिए एग्री एक्वाजेल की बहुत जरूरत है। अगर कोई चाहिए 2 बार भी कर सकता है, बट कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ, एग्री एक्वाजेल हो गया, मिट्टी का डालने के लिए जितना कुछ था सब कुछ बोल दिया। अभी मैं आता हूँ स्प्रे कराने के लिए। देखिए, स्प्रे कराने के लिए आपको जिस चीज को मैं थोड़ा ध्यान से सुनो, आज का दिन में मैं एग्री नैनोटेक को स्प्रे किया। कितना डोज? 15 ग्राम एग्री नैनोटेक पर 15 लीटर वाटर, उसके साथ 5 ml एग्री 80। जब स्प्रे करोगे ऊपर से 3 और 4 नोड माने ऊपर से जो टिप पोर्शन होता है उस छोड़ के स्प्रे करना पड़ेगा। अगर किसान लोग कभी कभी बार बोलता है उस पोर्शन में ज्यादा तो ग्रो करेगा तो नीचे स्प्रे करेगा तो क्या होगा, बट मेरे जितना प्रोडक्ट है उसका आंसर होगा, मेरे जितना प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट सिस्टमिक प्रोडक्ट। सिस्टमिक मतलब होता है अगर इस चीज में स्प्रे करोगे पूरा हाथ तक चला जाएगा। जितना प्रोडक्ट है, ह्यूमिक से लेके प्रोटेक्ट से लेके हर प्रोडक्ट सिस्टमिक प्रोडक्ट, और एग्री 82 मिलता है तो और भी ज्यादा सिस्टमिक बन जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा टिप पोर्शन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए सेफ रखने के लिए टिप पोर्शन के अगर स्प्रे करोगे वो थोड़ा जल जाता है, बहुत सॉफ्ट है ना पनपत्ती के लिए। और पनपत्ती के लिए डोज कभी 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 दैट इज फिक्स्ड। ओके, तो आज 15 ग्राम एग्री नैनोटेक उसके साथ 5 ml एग्री 82 मिलकर स्प्रे कर दिया। फिर 15 दिन बाद आपको गोल्ड स्प्रे करना चाहिए, एग्री गोल्ड 15 ग्राम प्लस 5 ml एग्री 82। फिर 15 दिन बाद एग्री नैनोटेक 15 ग्राम प्लस 5 ml एग्री 82। फिर 15 दिन बाद 15 ग्राम एग्री गोल्ड प्लस 5 ml एग्री 82। उसका मतलब क्या है, 15 दिन बाद रोटेशन करके करके आपको दोनों चीज को स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, एग्री नैनोटेक महीने में एक बार, एग्री गोल्ड भी महीने में एक बार, मंथ में एक बार आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है पान पत्ती के लिए। और क्या क्रॉप है, थोड़ा एडिकेट भी कहते हैं, सुपारी कहते कटता है असम में, और नारिकेल भी कटता है ज्यादा। और अभी राबर थोड़ा थोड़ा करके होता है, राबर त्रिपुरा में थोड़ा होता है, ज्यादा होता है, और इधर भी होता है। अगर इस क्रॉप के बारे में बात करो, अगर कोई कोकोनट एडिकेट के बारे में बात करो, तो अगर उसके किसान के पास पॉसिबल हो ऊपर जाके स्प्रे कराने के लिए, अगर उसके पास पॉसिबल है, मैं प्रेशर नहीं देता हूँ, अगर कोई किसान लोग छोटा 5 लीटर का टैंक भी होता है, उस 5 लीटर का टैंक लेके ऊपर जाके कुछ स्प्रे कर सकते हैं, तो वो एग्री मॉस का स्प्रे कर सकता है, एग्री मॉस और एग्री नैनोटेक दोनों मिलके। एग्री मॉस 20 ml, एग्री नैनोटेक 20 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ, उसके साथ 5 ml एग्री मिक्स करके ऊपर जाके स्प्रे करेगा तो अच्छा रहेगा। और एक मैं कहता हूँ नीचे, बाकी सब कुछ नीचे डालने के लिए मैं एक पेड़ का हिसाब बोलता हूँ। एक पेड़ का हिसाब में कहूंगा तो एक पेड़ का हिसाब से अगर आपको एक साल में अगर आप 500 ग्राम
एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स दोगे तो काफी है, 500 ग्राम पर पेड़। उस 500 ग्राम को आपको 3-4 बार स्प्लिट करके देना पड़ेगा, स्प्लिट डोज। उसका मतलब एक साथ 500 ग्राम नहीं देना चाहिए। अभी 100 ग्राम दे दिया, फिर 2 महीने बाद 100 ग्राम, 2 महीने छोड़ के आपको 5 बार देना पड़ेगा। क्यों? आपको देखना चाहिए नारिकेल और सुपारी के लिए, सिर्फ नारिकेल के लिए मैं बोलता हूं, 12 महीने में 12 बार फल आता है। एक महीने में एक बार ब्रांच बांच आता है, फ्लावर का बांच आता है, फिर उस फ्लावर का बांच फल होता है। अगर कोई नारिकेल पेड़ सही तरीके से काम करता है तो उसको आपको जरूर 12 महीने में 12 बांच मिलेगा। जो बांच होता है नारिकेल का बांच, एक बांच के अंदर 10 से लेके 20 तक नारिकेल रहता है, 20 नारिकेल रहता है, तो उसको 12 महीने में 12 बार मिलेगा। तो हमेशा फूल फल होता है, उसके लिए उसको हमेशा एग्री ग्रैन्यूल्स की भी जरूरत है। 2 महीने में एक बार आपको 100 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, उसके साथ आपको 10 ग्राम एग्री प्रोटेक, उसके साथ 10 ग्राम एग्री नैनोटेक प्लस 10 ग्राम गोल्ड। ये सब प्रोडक्ट मिक्स करके एक के अंदर नीचे देना पड़ेगा। फिर 2 महीने बाद सेम चीज को रिपीट करना पड़ेगा, फिर 2 महीने बाद सेम चीज को रिपीट करना। तो साल में 5 बार सेम चीज को आपको रिपीट करके मिट्टी के पास आपको देना पड़ेगा। तो मैं गारंटी देता हूं नारिकेल पेड़ को पैदावार बढ़ जाएगा, आपको ड्यूरेशन, जैसे ज्यादा तक फ्लावर बांच भी आएगा। इस पेड़ में अगर देखोगे साल में सिर्फ 5 बार बांच जाता है, 5 बार फल निकलता है, ठीक है। उस पेड़ में 5 से लेके, अगर इस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद 5 से लेके 12 बार हो जाए, 11 to 12 टाइम्स हो जाए, और भी ज्यादा होगा अगर कोई किसान लोग ऊपर जाके एग्री मॉस और एग्री नैनोटेक दोनों मिक्स करके घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, और भी अच्छा रहेगा। आइए मैं बताऊं रबर के लिए। देखिए रबर का एक चीज आपको याद रखना चाहिए, रबर का काटिंग, तो स्टीम का तो कटिंग करता है, तो उधर से ज्यादा अट्ठा, तो रबर से रबर की गाम है, तो ज्यादा गाम निकलने के लिए पहले एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, एग्री नैनोटेक, जितने प्रोडक्ट है, एग्री मॉस छोड़ के सब प्रोडक्ट रबर के लिए मदद करेगा। और अगर आप डायरेक्ट में बताओगे, उस गाम निकलता है स्टेम में, क्या होता है कभी कभी कुछ फंगल डिजीज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्कॉच ब्राइट और एक सीरीज पेपर लेके स्टेम को थोड़ा राबिंग करके, जैकफ्रूट में भी सेम रहेगा, जैकफ्रूट के लिए भी थोड़ा राबिंग करके आपको इस स्टेम में एग्री प्रोटेक को स्प्रे कराना पड़ेगा। 20 से लेकर 25 ग्राम तक एग्री प्रोटेक 15 लीटर पानी के साथ 5 ml एग्री को मिला के स्टेम में आपको स्प्रे कराना, तो आपको फंगल डिजीज जितना बीमारी है चला जाएगा, और मिट्टी के साथ भी एग्री प्रोटेक मिला सकता है। और एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, अगर आप रबर में बात करोगे तो साल में आपको 3 बार मिलाना चाहिए। एक होता है बारिश का पहले, एक बारिश का अंत में, फिर आपको जब शीत विंटर सीजन जब खत्म होता है, ठीक है। तो ऐसे 4 महीने इंटरवल देके आपको 3 बार मिट्टी के अंदर देना पड़ेगा। रबर का एक पेड़ में साल में 700 ग्राम टू 800 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स का जरूरत पड़ेगा। अगर आप उसके थोड़ा 3 स्प्लिट में दोगे, 3 स्प्लिट डोज में देने के लिए बोला, तो आपको डोज रहेगा 250 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, उसके साथ 25 ग्राम प्रोटेक, उसके साथ 20 ग्राम गोल्ड, उसके साथ 25 ग्राम नैनोटेक। ये चारों चीज को मिक्स करके एक पेड़ के नीचे देना पड़ेगा। उसको रिपीट होगा समय 3 बार, 3 बार रिपीट होगा रबर। तो थैंक यू, विश यू वेल आज मेरे को बुलाने के लिए, और मैं चाहता हूँ जितना भी पार्टिसिपेंट है 30 पार्टिसिपेंट, सबको जरूर सक्सेस मिलेगा। अगर इस तरीके से काम करेगा तो उसको जरूर सक्सेस मिलेगा, और शानदार सक्सेस मिलेगा, बिजनेस भी तेजी से बढ़ जाएगा। तो एग्री ऐसे चीज है जो एग्री के लेके काम किया उसका बहुत शानदार सक्सेस मिला। और जैसे अगर आप चाहता है, एग्री एक प्रोडक्ट है, अगर आप चाहता है ज्यादा फकीर से अमीर बनना चाहते हैं, फकीर कुछ नहीं है,
उधर से तुरंत आपको कुछ ज्यादा तक कमाई करना चाहता है तो सिर्फ एग्री करा सकते हैं, क्योंकि एग्री के पास इस पोटेंशियल है। और एग्री एक टाइम बिजनेस नहीं है। जैसे कोई टीम, बहुत सारे टीम लीडर बोलता है जैसे एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, वो एक बार का बिजनेस लाइफ में कोई इंसान लोग एक बार खरीद करेगा तो दूसरा बार तो नहीं करेगा ना, तो वन टाइम बिजनेस। बट एग्री होता है एक टाइम नहीं है, 2 महीने बाद फिर आएगा, ऐसे रोटेशनल पीरियड में रहेगा। तो मैं सबको स्वागत करता हूँ एग्री वेस्टेज के लेकर काम करने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ। अभी मैं व्हाट टू यू ध्रुवज्योति दास। थैंक यू सो वेरी मच सर। इतना अमेजिंग मतलब आपने नॉलेज दिया सर, इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया। और हम चाहते हैं सर रोड टू मिलियनेयर की तरफ से सर आप हमें रेगुलर गाइड करते रहे, क्योंकि आपके गाइडेंस में सही में सर बहुत एग्री का पोटेंशियल है। और एग्री सर, मैं अगर बात बोलूं तो वेस्टीज में मैं जब जुड़ा था, मैंने जब वेस्टीज में ज्वाइन किया था, पहला कैटेगरी जो मुझे अच्छा लगा था वो था एग्री। ज्वाइन करने के बाद जो एग्री का पैम्पलेट आता था 2018 के नवंबर में, मैंने वो पैम्पलेट लेके मैंने अपने फादर को दिखाया था कि ये प्रोडक्ट्स आप देखिए कैसे प्रोडक्ट्स है। मेरे फादर ने बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। मैं तो इस प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले जब काम करता था, घरेलू तरीके से कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर मैं फार्मर्स को ट्रेनिंग देता था। और ये तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद मुझे वेस्टीज के ऊपर कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद मैं जब डायरेक्टर बना था, मैं एग्री प्रोडक्ट्स के जरिए से ही बना था। तो थैंक यू सो मच सर इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और आशा करते हैं सर आप हमें टाइम देते रहेंगे। और सर थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। और आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सर, सबको बहुत बहुत ज्यादा मजा आया होगा आज के इस सेशन से, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा आज के इस सेशन से। सर हमारे साथ हमारे क्राउन डायरेक्टर संजीव चक्रवर्ती सर भी कनेक्टेड है, वो भी आपको सर पर्सनली थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच वासुदेव सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा और पूरा का पूरा सेशन हमने सुना। और यस सर, ऑब्वियसली हम लोग वेस्टीज का कैटेगरीज ही इतना ज्यादा है क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोग का एक दिल में एक डर भी रहता है कि मतलब एग्री के बारे में बोलेंगे, अगर किसान को सामान अच्छा नहीं लगा और खेती अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो चीज आज मेरे भी दिल से चला गया सर, क्योंकि वैसे वेस्टीज में मेरा 2.5 साल हो गया है सर। और 2.5 साल में सीरियसली आई एम टेलिंग यू सर कि आज पहली दफा मेरा कॉन्फिडेंस 100% एग्री की तरफ गया है सर। यस सर, और 100% सर हम आपको रिजल्ट दिखा के ही रहेंगे। और चाहे वो धान का खेत हो, सब्जी का क्यों ना हो, नारियल का क्यों ना हो, या आपका रबर का क्यों ना हो, या चाय पत्ता का क्यों ना हो, या पान भी, ये भी मतलब दिमाग में आया सर गाइड करते रहिए, 100% हम आगे बढ़ेंगे। और एग्री में ये सुनहरा मौका है क्योंकि ये 70% से ज्यादा मतलब एग्री लैंड ही है, तो हमको मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वहां पे भी बिल्ड करना है। और एक बार जैसे ही आपने बताया कि बल्क और जो मतलब आपने ये इसका नाम रिकरिंग, तो ये क्यों क्योंकि एग्री का लैंड ज्यादा है, आदमी को सप्लीमेंट 1 डब्बा लग सकता है, 2 डब्बा लग सकता है, लेकिन खेती का एक किसान का मतलब भूमि बहुत ज्यादा होता है, हेक्टर्स पे होता है। तो वहां पे वो जब मतलब बार बार यूज करेंगे तो बार बार प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। और 100% उन लोग को वो ट्रस्ट फिर से आएगा जो एक बार दिखता है। क्योंकि मैं कल भी एक सेशन में बोला था कि यस, आपका जो आपने जो सामान यूज करके आप जो फीलिंग है, आपको या फोटो में या तो वीडियो में टेस्टिमोनी भेजना पड़ता है, लेकिन एक खेतियक का जो मतलब टेस्टिमोनी है वो खुद भी भेजना ही भी नहीं है, क्योंकि दूसरा खेती खुद भी बोलेगा अरे तुमने क्या किया, तुम्हारा खेती इतना अच्छा हुआ है। तो इसलिए सर हम लोग को लगना है एग्री में, और ये रिवोल्यूशन हम लोग को लाना ही है। और आई प्रॉमिस यू सर, ध्रुव सर, मैं एंटायर टीम हम आपको अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएगा इस साल के अंदर सर, अच्छा काम करेगा सर आपका गाइडेंस हमें चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ध्रुव सर। थैंक यू सो मच वासुदेव सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। ओके पार्टिसिपेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पे अटेंड करते हैं। फिर से वासुदेव सर के साथ हमारा ट्रेनिंग्स होगा, मीटिंग्स होगा, और जितना भी नॉलेज सर ने दिया है हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच वासुदेव सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, विश यू वेल्थ, थैंक्स।